आज तो बाल बाल बच के भी है। कल जिस तरह का माहौल था ना, उससे तो ये लगा था कि आज मार्केट बुरी तरह से पिटने वाला है, क्योंकि कल हमने 10 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था और ये तीसरा टाइम था। पिछले कुछ दिनों में अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो ये तीसरा टाइम था जब हमने 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। और कल तो हम बहुत स्ट्रांग थे, मतलब इतने स्ट्रांग थे कि कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगा था कि यार हमें खरीदना चाहिए, और एक यूफोरिया जैसा क्रिएट हो गया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसके चलते हमने कुछ स्टॉक ऐसे खरीद लिए थे जो कि हमारे बाइंग प्राइस पे नहीं आए थे। अब क्योंकि वो बढ़ चुके थे और कल पूरे दिन वो पॉजिटिव ही चल रहे थे, तो हमने सोचा कि नीचे अभी थोड़ा आया हुआ ले लो, वापस बढ़ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब आखिरी के घंटे में वो प्रॉफिट बुकिंग आई और हमने 3:30 बजे जब अपने स्टॉक सारे देखे तो पता चला सब 1-1, 1.5% माइनस में है। तो कहीं ना कहीं हमें डर लगने लगा कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब इसका मतलब ये है कि कल वापस से ये सेल नीचे जा ये वापस सारे के सारे स्टॉक प्राइस नीचे जा सकते हैं और हमारे जो स्टॉप लॉस है वो लग जाएंगे। अब डाउ जोन्स भी नेगेटिव, डाउ जोन्स ने हमें हमारी जो हिम्मत थी और तोड़ दी। तो सुबह सुबह जब मार्केट नेगेटिव ओपन होता है तो वहाँ पर जो हमारे स्टॉप लॉस लगने वाले थे वो बाल बाल बच जाते हैं बस। तो आज के दिन हमने वापस दूसरी ह्यूमन साइकोलॉजी भी देखी, वो है पैनिक सेलिंग। आज हम सिर्फ पैनिक सेलिंग करने ही वाले थे, लेकिन अपने आप को किसी तरह से बांध के रखा और हम पैनिक सेलिंग से बचे। और एंड में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वापस से बाइंग आ गई। तो ये जो मार्केट है पूरी तरह से कन्फ्यूजनल मार्केट है। हम ये सोच रहे कि इसका डायरेक्शन किस तरह का होगा, ठीक वैसा जैसे नवंबर में था। नवंबर से दिसंबर तक मार्केट सिर्फ वन साइडेड एक डायरेक्शन में भागा है। वो डायरेक्शन अभी वापस हम तलाश रहे हैं, लेकिन मार्केट कहीं से भी वो इंडिकेशन नहीं दे रहा है। सेक्टर रोटेशन बहुत क्विक हो रहे हैं, जैसे हम पिछले 3 से 4 दिनों से बोल रहे हैं कि मीडिया इस वीक में आपको कमा के देगा, और वही हुआ भी। जहाँ पे निफ्टी और अदर सेक्टर्स एकदम रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन मीडिया ऐसा है जो एक तरफा भाग रहा है। इसमें हमने ये तय किया था कि हम एक ऐसा स्टॉक पकड़ेंगे जो कि फंडामेंटली अच्छा होगा, जो कि उस सेक्टर का लीडर होगा, और हमने TV18 को पकड़ा। TV18 ने अभी हमें आज ही के दिन सिंगल डे में 17% का अपसाइड मूवमेंट दिखाया है, और 4 दिनों को अगर आप देखोगे तो 20% का प्रॉफिट दे रहा है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, वो भी तब जब निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अदर सेक्टर इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको एक स्टॉक तगड़ा रिटर्न देके जाता है। अब ऐसे मार्केट में हमें करना क्या चाहिए, तो सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो ये कि जब भी हम कोई सक्सेसफुल ट्रेड लें, ठीक है, और मार्केट का डायरेक्शन हमें नहीं मालूम है और हमें उसमें अच्छा प्रॉफिट आ गया, जो भी हमारा वॉट एवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था 1:2, 1:3, 1:5, 1:10 अगर आया है तो प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट बुक करो, अपने घर पे लेके जाओ, जब भी बेस बनेगा हम वापस खरीद लेंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों? क्योंकि मार्केट टर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमने भी यही करा, हमें 20% का रिटर्न दिखा, 4 दिन में 20% कोई बुरे नहीं होते हैं। प्रॉफिट बुक करा, घर वापस सारा पैसा। जब भी वापस आएगा उसमें बेस फॉर्मेशन हम वापस खरीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट घर पे होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो हमने समझा है इस तरह के मार्केट में, वो ये आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना चाहिए। देखो, हम 8% वाला स्टॉप लॉस अभी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 1:3 तो नहीं मिल सकता है। मैं सोचूं कि 8% का स्टॉप लॉस लगाऊं और 24% मुझे कोई स्टॉक दे के चले जाएगा, नहीं, पॉसिबिलिटीज़ कम। तो बेटर ये है कि मैं ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करूं जो मुझे 4% से 2% से 4% की रेंज में टेक्निकल स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। क्यों? यहाँ से अगर मुझे 10% भी मिलता और मेरा अगर टेक्निकल जो स्टॉप लॉस है वो 2% का, तो मुझे 1:5 का मिलता है। वहीं अगर 4% का और 10% रिटर्न मिलता है तो 1:2.5 का है, तो भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 8% वाला रखता हूँ तो बहुत मुश्किल है, मुझे 1:1 या उससे भी कम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद में ये जो दिमाग में बात आती है कि यार जब ऐसा मार्केट है और मैं ये तो चाहता हूँ कि मैं मार्केट में बना रहूँ, क्योंकि मुझे रोज़ चार्ट दिखेंगे, हर कंपनी के चार्ट दिखेंगे, वो बाइंग पॉइंट दिखाएगा, आप लोगे। अब क्या करें? तो इस टाइम में हमें
क्या करना है वो ये कि एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वो हमें मेंटेन करना है, या रिस्क मैनेजमेंट हमें प्रॉपर करना चाहिए। और जो भी आपका वॉट एवर रेशो है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सेकेंड थिंग, आपके पास जो कैपिटल है, ठीक है, उसमें आपने जो कंसंट्रेशन रख रखा है पोर्टफोलियो का, सेज कि आपके पास 1 लाख स्टॉक्स 1 लाख रुपए हैं और आप 4 स्टॉक में अभी तक एम्प्लॉयड हो या डिप्लॉयड हो। अब 4 स्टॉक्स मतलब 25% का रख रहे हो रेशो। अब हमें क्योंकि डाउटफुलनेस है तो हम इसको बढ़ा दें, हम 4 के बजाय 6 रखें, 8 रखें या 10 रखें, तो जो प्रपोर्शन है वो हम बढ़ा सकते हैं स्टॉक्स में। इससे आपकी रिस्क मैनेज हो जाएगी। क्योंकि अगर समहाउ ऐसा होता है कि आपके स्टॉक्स नहीं चल पाते हैं, तो क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड ज़्यादा हो तो आपका जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, आपको रिटर्न कम मिलेगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो में गेनिंग कम दिखेगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें अपना पैसा बचाना है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये जो स्टॉक्स है, वो नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा लिया जाए तो भी हम मनी मैनेजमेंट यहाँ स्मार्टली कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में कि जो सवाल आ रहा बार बार कि क्या हाई बन चुका है, क्या हाई बन चुका है, तो उसको आप इस तरह से भी जज कर सकते हो कि जो निफ्टी अभी कुछ दिनों से चार्ट बना रहा है, डेली चार्ट पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, आप उसको बैक टेस्ट करो कुछ सालों में। 10-20 साल के जो चार्ट्स होते हैं डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे रखो, वो भी कब, जब भी हाई बना है, ठीक है ना, उस हाई पे क्या इस तरह के चार्ट पैटर्न थे। मतलब जब गिरा है तो गिरते वक्त, जब मार्केट ऑल टाइम हाई से जब नीचे गिरा है, बड़ा फॉल आया है, तो उस टाइम पे क्या निफ्टी ने इस तरह के चार्ट पैटर्न्स बनाए थे। वहाँ पे उसने टाइम करेक्शन दिया था जो अभी चल रहा है, या फिर प्राइस करेक्शन दिया था, ये हमें पता होना चाहिए। अगर टाइम करेक्शन से गिरा है तो हमें डरना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ से वो ज़्यादा नीचे गिर जाए। अगर प्राइस करेक्शन से वो नीचे गिरा है अपने ऑल टाइम हाई पे, तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्राइस करेक्शन चल रहा है, टाइम करेक्शन नहीं चल रहा है। तो गिरेगा, संभलेगा, फिर बढ़ेगा। अब सेकेंड थिंग, फंडामेंटल भी आप चेक करोगे ना, तो ना सिर्फ मैक्रो डेटा बहुत स्ट्रांग है, बल्कि कंपनीज की अर्निंग भी बढ़िया चल रही है। स्पेशली जो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज को आप देखोगे, वो अपने 7 साल, 8 साल, 10-10 साल के हाई को तोड़ रहे हैं। ना सिर्फ तोड़ रहे, बल्कि उससे 20-30% ऊपर अभी डटे हुए हैं कई महीनों से स्ट्रांगली, वो भी। तो ये तभी होता है जब कोई फंडामेंटल रीजंस होते हैं। आप इन कंपनियों के अगर रेवेन्यूज़ भी देखोगे तो पिछले 2 साल में बहुत खतरनाक बढ़े, 20 से 30% या 30% से ऊपर के Y-on-Y बेसिस पे अर्निंग्स बढ़ रही है। तो ये तभी होता है जब किसी सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस शुरू हो रहा हो। तो अब इसके अलावा आप चाहो तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढो, चूज़ करो जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप टेक्निकल चार्टिस्ट हो तो भी फंडामेंटल एक बार देखो, समझो, अगर अच्छे हैं तो वो अगर टेक्निकल चार्ट पर आ रहा है स्टॉक, तो उसको हम खरीद के होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग उसको आगे कैरी ऑन कर सकते हो। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरी रेडार पर अभी लगातार बने हुए, आप उसको अपना एनालिसिस कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई आपको सजेशन नहीं है इसे खरीदने का, आप खुद इस पर एनालिसिस करें, या आपके कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। एनसीसी, तानेला प्लेटफॉर्म, गेटवे डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके अलावा ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, इंडो एमिनीज, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग और TV18, ये 8 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आप देख सकते हो फंडामेंटल के बेसिस पे, टेक्निकल के बेसिस पे, या दोनों बेसिस पे। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो जो भी बाइंग पॉइंट आपका है आप उस पर खरीदें, लेकिन स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखें। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसे हिट होने दो, बाहर हो जाओ। जब वापस से बाइंग पॉइंट आएगा उसका वापस ले लेना। स्टॉक्स अच्छे हैं, हो सकता है एंट्री री एंट्री बार बार हो, पर वो स्टॉक्स अच्छे हैं, आपको आगे प्रॉफिट देकर ही जाएंगे। थैंक यू।